बजरंग बली अंजनी पुत्र जो शक्ति सिरों पर हो। दोस्तों आज के पहले, अरे आज के पहले यहाँ पर कभी यह करता था तो तुम्हारे तमाम साथी रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ किसी साथी का पता नहीं है। एक काम करता मैं बैठता हूँ, हो सकता है हमारे साथी मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरे पास आते हो। मैं बैठकर इंतजार करता हूँ। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। और क्या मेरे सर कहाँ गए थे, किस काम से गए थे? सरदार जी जब मैं अपने गुफा के अंदर गया देखा तो गोला बम बारूद खत्म हो चुका था। मैं इसीलिए अपना ये प्रांत छोड़ के दूसरे प्रांत से गोला बम बारूद और गोलियां लेकर के आया, अभी गुफे में रखकर आपके पास दौड़ता आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, मुझे आशा है, विश्वास है कि तुम गोलियां बारूद के व्यवसाय दूर करोगे। जी हाँ सरदार जी। शेरा सिंह सरदार जी मालूम है मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है, लेकिन अभी जनता जनार्दन तो क्या मालूम, घर आते बराते क्या मालूम कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। बिल्कुल सही। दोस्तों कलाकार हमने, कलाकार आप सब हैं, अरे कलाकार हमने, कलाकार आप सब हैं। हम लोगों का सौभाग्य है जो हम सब आप सबका दर्शन पाए। हम सब आप सबके सेवक है, आप सब हमारे भगवान हैं। भगवान की सेवा करना बड़ी दुर्लभ की बात है। शेरा सिंह आज की रात ये शंकरगढ़ है। जी हाँ आज की रात शंकरगढ़ है। हमारा शुभ नाम कालिया था, लेकिन क्या बताऊं शेरा सिंह, क्या बात है सरदार जी? शंकरगढ़ में एक शेर रहा करते थे जो कि शेर जी के हाथ बाबूजी 500 रुपया कर्जा लाए थे। जी हाँ। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, वह रामखोर सेठ बाबूजी के पास कर्जा मांगने आ गया। कहने लगा कि आज हमको पूरा पैसा चाहिए। बाबूजी ने कहा कि शेर जी मुझे कुछ दिन मौका दे दिया जाए। अरे मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा, लेकिन रामखोर सेठ हमारे बाबूजी की यही बात नहीं सुना। एक बात सुनने के कारण अपने राइफल में लोड किया और हमारे बाबूजी के सीने पर गोली मार दिया। तो क्या हुआ सेठ जी? शेरा सिंह हमारी माँ भागते भागते गई, शेर जी के पैर पे गिर पड़ी और कहने लगी शेर जी आपको हमारे मांग सुने करके आपको क्या मिला? सही है। लेकिन आराम का शेर निकम्मा कुत्ता, उसका दिल में थोड़ी भी दया नहीं आई। वो हराम हमारी माँ को दौड़ा कर गोली मार दिया। क्या बताऊं शेरा सिंह सरदार जी, एक मेरी छोटी बहन थी जिनका नाम ज्योति था। अच्छा। मैं अपनी बहन को हाथ को पकड़ा, घसीटते हुए गांव की ओर भाग गया। जब मैं गांव की ओर से घंटा 2 घंटा के बाद वापस अपनी झोपड़ी पर मैं क्या देख रहा हूँ, वो रामखोर सेठ मेरे माँ बाप को जान से मार करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। तो क्या हुआ सरदार जी? मैं सोचा अगर मैं यहाँ रहूंगा हो सकता है रामखोर सेठ एक दिन हम भाई बहन को जान से मार दे। मैं अपनी बहन को लेकर के गाँव गाँव बस्ती बहते टहलने लगा और एक झूठा मूठा खाना खाता था, अपनी बहन को खिलाता था। इसी बीच हमारी बहन सियानी हो गई ज्योति। मैं भैया बाबू से सहारा लिया, मदद मिला, कुछ पैसे इकट्ठा हुए, पैसे इकट्ठा करके मैं अपनी बहन ज्योति को विदेश भेज दिया। मैं यह सोचा अगर मेरी बहन हमारे साथ रहेगी तो मैं माँ बाप का बदला नहीं चुका पाऊंगा। उससे दिन से जब से हमारी बहन अमृत से हमारी बहन विदेश चली गई, क्या बताऊं शेरा सिंह सरदार जी, मैं वहीं से अपना जान देना चाहता था। मैं सोचा कि मैं मर जाऊंगा, सारी सच्चाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। आपके माता पिता की आत्मा भी आपको धिक्कारेगी। फिर मैं सोचा कि मैं मर जाऊंगा, एक दिन हमारे माँ बाप की आत्मा धिक्कारेगी, यही कहेगी सेठ ने ऐसा कारनामा कर दिया।
जो उनका बेटा था वो भी अपना आत्महत्या कर लिया। आखिर अगर मरना ही था तो अपने माँ बाप की कीमत को चुका के मरा होता। बिल्कुल सही। अमात्मा में बात आई, ये आई कि ये काम करता हूँ मैं अपने जाने दूंगा। मैं सीधा चले जा चंबल घाटी। अरे चंबल घाटी जाकर के सरदार डाकू कालिया के नाम से मशहूर हो गया। चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, छिनौती करता हूँ, लेकिन क्या बताऊं शेरा, एक दिन बात मैं गुफा में बैठा था। मैं ये सोचने लगा कि कब तक मैं चोरी डकैती करता रहूंगा भाई, कब तक? जब तक शरीर में जान है। अरे तब तक मैं चोरी डकैती करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, राइफल को एक कोने में रख करके इसी को ताकता रहूंगा। बिल्कुल सही। फिर मैं दिमाग लगाया क्या कि क्यों ना ऐसा कोई काम करें कि पैसा भी मिले और लौंडिया भी हाथ लग जाए। ऐसा कौन काम है बताओ, हम करब। अब मैं सीधा चला गया चंबल घाटी सीधा चला गया ऐसा बंगाल। वहां से मैं तंत्र मंत्र की विद्या सीख कर आया, जादू सीख कर आया। मैं सोचा अगर मैं काम करूंगा तो हमारे पास लौंडिया भी आ जाएगी और रुपये पैसा भी आ जाएगा, बराबर। सारी दुनिया हमारे पाप हो जाएगी। ये बताओ हमें तुम्हें कोई स्थान ऐसा बताओ जो हमें तुम्हें 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए नहीं बल्कि 2 4 10 हजार रुपए इकट्ठा मिले। स्थान बतावे तो बता दे, लेकिन सरदार जी सबसे पहला नंबर यहाँ ज्यादा देर रुकम ना, ठीक है? हाँ। काहे बारे देखा मेन रोड का किनारा बाटे का प्रशासन वाले हमारे आपके ऊपर हमला बोल रुपया पैसा प्रशासन खजाने में रखा रह जाएगा, लेकिन डाकू काली अपना काम करता रहेगा। आज से चोरी डकैती बंद, आज से चोरी डकैती नहीं करेंगे, आज से हम और तुम सफाई करेंगे। सफाई देखता हूँ ये पुलिस वाले हम तुमको कैसे पकड़ते हैं। बहुत सही दिमाग लगाया आपने सरदार जी। हम लोग रात में डकैती करेंगे और दिन में अपना वेशभूषा बदल करके, दिन में अपना वेशभूषा बदल करके, हाँ। उसके बाद हम लोग ओझाई सोखाई करेंगे, उसके घर को पता लगा लेंगे किसका कितना गहना पैसा कहाँ पर रखा है, किसके पास कितना पैसा है। उसके बाद रात में हम और आप डकैती डाल के सारा माल तो इसी के साथ हम लोग यहाँ से निकलते हैं बनारस शहर के लिए। बनारस शहर में चलेंगे, वहीं पर अपने वेशभूषे को बदलकर वहीं से अपने इस नए धंधे का अंजाम देंगे। क्यों नहीं आइए चलते हैं। कैसे हारमोनियम पर संगत कर रहे बच्चा लाभ प्रेमी बिरहा गायक कलाकार कैसे बता रहे हैं अपने हारमोनियम से, साथ ही साथ नक्कारे में संगत कर रहे संगीत लेखक और सम्मानित अरविंद कुमार अकेला जी कैसे बता रहे हैं अपने नक्कारे के बोल से, और ढोलक पर संगत कर रहे नारायण वैश्वानपुर जेठवाड़ा प्रतापगढ़ वाले हमारे कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक के झनकार से हमारे, और मजेरे पर छोटा सा बता साजन कैसे बता रहा है। ये ढोलक पे जो संगत कर हमारे मौसिया ना मौसिया। बादल नजरे दिल दीवाना लगता है, बादल नजरे दिल दीवाना लगता है। सम्मानित बड़े भैया जो कि कहला क्षेत्र के निवासी हैं, अच्छे बड़े भैया शर्मा जी, इनके कार्यक्रम द्वारा 100 रुपये पुरस्कार भैया को कोर को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद अपेक्षा करते हैं। माता रानी सदा इन पर ऐसा आशीर्वाद बनाए कि परिवार सुखी रहे, भैया माँ जहाँ रहे सुखी रहे। भैया बाबा नमस्ते प्रणाम पुरस्कार है।
सम्मानित अच्छे शर्मा जी, यहाँ की काला के निवासी हैं, सुल्तानपुर क्षेत्र के बड़े भैया की तरफ से 200 पुरस्कार भैया जी कहना है। यह गीत हमको बहुत पसंद आती है। भैया जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं।